सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे, कौन सा ट्रिक हम याद रखेंगे जिससे आपको एटॉमिक मास नंबर इजी से याद हो जाएगा। कब से 1 to 20 एलिमेंट्स आप इजी से याद रख सकते हैं। कैसा रख सकते हैं, जो ट्रिक मैं बोल रहा हूँ, जो कौन सा ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप एटॉमिक मास नंबर इजी से याद रख सकते हैं। सो जब एलिमेंट्स है 1 to 20, उसमें इवन नंबर भी होगा, ऑड नंबर भी होगा। सिंपली क्या करना है आपको, इवन नंबर को उसका एटॉमिक नंबर इंटू 2 करके आप उसको लिखे तो आपको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास नंबर। बट इन द केस ऑफ ऑड एलिमेंट्स, आप क्या करना, उसका एटॉमिक नंबर इंटू 2 एंड प्लस 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करके आप लिखे तो आपको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास नंबर। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखो कंसिडर एक एटॉमिक नंबर है ये। सिंपली आप क्या करना, जो इवन नंबर रहेगा उसको 2 इंटू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, मास नंबर। जो ऑड होगा सो उसको सिंपली 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 देखिए तो आपको क्या मिलेगा, मास नंबर मिलेगा। ये ट्रिक आप याद रखें तो आपको इजी से आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम कौन सा, तो इवन नंबर एटॉमिक नंबर का एलिमेंट का लेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है। 2 इंटू क्या से मल्टीप्लाई करना, एटॉमिक नंबर 2 है उसको क्या से मल्टीप्लाई करना, 2 से करके हमको क्या मिलेगा, 4। ये 4 क्या है, एटॉमिक मास नंबर। फॉर एग्जांपल ऑड, अब कौन सा लेंगे, फ्लोरीन का क्या है, ऑड नंबर है। 9 क्या है, एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। 9 क्या है, ये ऑड है। इसको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 और इधर क्या करना, प्लस 1 करके हमको मिलेगा इसका एटॉमिक मास नंबर। 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19। ये 19 क्या है, किसका एटॉमिक मास नंबर है, फ्लोरीन का है। और ये ट्रिक किनको किनको, सब थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस इसमें ये मेटल को ये ट्रिक नहीं अप्लाई होगा। बेरियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, ये ट्रिक इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी के सभी का एलिमेंट्स को आप ये ट्रिक अप्लाई करें तो आपको एटॉमिक मास नंबर इजी से मिल जाएगा। तो मैंने लिखा इधर एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। हम कैसे लिख सकते हैं देखें, इधर ये साइड पूरे एलिमेंट्स के नाम है, इधर एटॉमिक एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है। हम हमारा ट्रिक क्या है कि जो इवन नंबर रहेगा, हम इवन नंबर एटॉमिक, जो इवन नंबर एटॉमिक नंबर रहेगा उसको हम क्या करना है, मल्टीप्लाई इंटू 2 करके हम उसका एटॉमिक मास लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हीलियम है, ये क्या है हमारा, कौन सा, इवन नंबर है। सो इवन नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 इंटू इससे हम किससे मल्टीप्लाई करना बोला था मैंने, 2 से। सो हमको क्या मिला, 4 क्या है, इसका एटॉमिक मास नंबर है। हाइड्रोजन का एज इट इज़ 1, हम डायरेक्टली 1 रख दिए। सो नेक्स्ट ये क्या है, हाइड्रोजन। लिथियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है। ये क्या है, ऑड है क्या, इवन, ये 3 क्या है, ऑड है। इसको हम क्या करना, सिंपल हमारे ट्रिक से, सो इसका एटॉमिक नंबर 3 इंटू इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करें तो हमको क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। इसका क्या हुआ, ये एटॉमिक मास नंबर। बट बेरिलियम एंड नाइट्रोजन का एक्सेप्शनल केसेस है, हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, 5, बोरॉन। बोरॉन क्या है, इवन नंबर है क्या, ऑड नंबर है, 5। ये 5 क्या है, ऑड नंबर है। इसलिए हम इसको क्या करना, एटॉमिक नंबर इंटू 2 क्या करना, 2 इंटू 2 प्लस 1 ऐड करना। क्या मिला हमको, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर किसका, बोरॉन का। एंड नेक्स्ट क्या है, बोरॉन होने के बाद कार्बन। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, ये इवन है क्या, ऑड है, इवन है। इसको सिंपली हम क्या करना, मल्टीप्लाई बाई 2 करके हम लिख सकते हैं। 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। ये किसका हुआ, कार्बन का होगा। नाइट्रोजन एक्सेप्शनल केसेस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है, 8 है। सिंपली 8 क्या है, इवन है क्या, ऑड है, इवन नंबर है। सो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो जाए, 8 टू जा 16। 16 क्या है, किसका एटॉमिक मास नंबर है, ऑक्सीजन का। फ्लोरीन का क्या है, 9 क्या है, ऑड है क्या, इवन, ऑड है। सो इसको क्या करना हम, एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, 19। ये क्या है, 19 क्या है, एटॉमिक मास नंबर। लास्ट नहीं ऑन 10। 10 इवन नंबर है क्या, ऑड नंबर है, क्या है, 10 हमारा इवन नंबर है। इसको क्या करना, सिंपली 10 इंटू 2 करे तो हमको क्या मिलेगा, इसका एटॉमिक
इसका क्या मिला, एटॉमिक मास नंबर मिलते हैं कि इधर दो एक्सेप्शनल केसेस है, कौन सा, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। हम क्या कर रहे थे, जब एटॉमिक नंबर इवन रहे तो उसको सिंपली हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई इंटू टू करके हम लिख रहे थे। बट बेरिलियम में क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, इवन है। बट हम क्या कर रहे हैं इधर, इसका ऑड का ट्रिक लगा रहे हैं। जैसे देखो 4 इंटू 2, हम 4 इंटू 2 लिख रहे थे सब तरफ, बट इसको हम रिवर्स लगा रहे हैं। ऑड का ट्रिक इवन को लगा रहे हैं, इवन का ट्रिक ऑड को लगा रहे हैं। ये इवन है, इसका ऑड का ट्रिक इसको लगा दिए। 4 इंटू 2 प्लस 8 प्लस 1 कितना है, 4 2 8 प्लस 1 कितना है, इसका एटॉमिक मास नंबर 9। सिंपल, कुछ उतना कुछ ऐसा बात नहीं है कि हम सिंपल इधर इवन इवन एटॉमिक नंबर को ऑड का ट्रिक लगा रहे हैं, और ऑड का, और इधर नाइट्रोजन का इसका क्या है, एटॉमिक नंबर ऑड है, इसको इवन का ट्रिक लगा रहे हैं। 7 इंटू 2 क्या है, 7 2 14 क्या है, सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है क्या, ऑड है, ऑड है। इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 2 प्लस 1 क्या आता है इसका, 23, डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेकेंड कौन सा है, मैग्नीशियम क्या है, इवन नंबर है, इसको क्या 12 इंटू 2 करके 12 क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेकेंड में एल्यूमिनियम क्या है, ये एल्यूमिनियम क्या है, इवन है क्या, ऑड है, ऑड है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम 13 इंटू 2 प्लस 1 हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट सिलिका क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हम डायरेक्ट 14 इंटू 2 करके हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस ये क्या है, ऑड है। सो ऑड रहे तो हम क्या करना है, 15 इंटू 2 इंटू +1 करके लिखे तो हमको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास नंबर मिलेगा। सल्फर क्या है, सल्फर क्या है, 16, ये क्या है, इवन है, इसको डायरेक्ट हम 16 इंटू 2 करके लिखे तो हमको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास नंबर मिलेगा। नेक्स्ट सल्फर होने के बाद क्लोरीन, क्लोरीन एंड आर्गन दोनों एक्सेप्शनल केसेस है। क्लोरीन क्या है ये, ऑड है, बट हम इधर क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 2 इंटू इधर हम वन वन लिख रहे थे ना, हम इधर क्या लिखना, 1.5 हमको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास नंबर मिलेगा। आर्गन का कोई ट्रिक नहीं है, हम डायरेक्ट याद रख लेंगे कौन सा, 40। आर्गन का क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, 40 है। पोटेशियम का क्या है, ये इवन है क्या, ऑड है, ऑड है। सो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 19 इंटू 2 इंटू 1 करें तो हमको क्या मिलेगा, इसका मास नंबर का कौन सा है, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 20 इंटू 2 करके हम लिख सकते हैं कौन सा, उसका एटॉमिक मास नंबर। सो दिस आर द दिस इज अ ट्रिक टू हाउ टू रिमेंबर द एटॉमिक मास नंबर। ये ट्रिक है कैसा हम एटॉमिक मास नंबर याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाय यूजिंग एटॉमिक मास नंबर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।